आपका घर बैकुंठ नहीं होगा ना तब तक कथा का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे ऐसे लगना चाहिए कि जब आप घर से आते हो तो किसी बैकुंठ के दरवाजे से कोई देवता आ रहे हो, ऐसा आभास आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ से आकर के जैसे आप बैकुंठ में से जा रहे हो, नहीं, ये तो देवताओं की सभा है और सारे देवता बैकुंठ में से आएंगे। ये मेरा तो संचालन करने का काम है, वरना तो वास्तविक इससे आप लोग नहीं है। संसार आप लोग दीर्घकाल का इसका नाम देता है। भागने वाले देवता थोड़ी होते हैं, भागने वाले तो आप हमने हानि लाभ जीवन मरण ये तो विधि की हाथ है साहब, परमात्मा की देन है। इसकी हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी है क्योंकि वो परमात्मा के हाथ में है। ये व्यास का हम कुछ नहीं कर सकते साहब। इसलिए कथा से सीखें कि घर को स्वर्ग कैसे बनाना है। आगे का मुझे पता नहीं, लेकिन अब तक के जितने दोस्त थे वो इस भूमि के कट चुके हैं। बुरे कर्म से बचे, शुभ कर्म में लगे। आगे तुम जानो तो लाभ में कर्म में हानि देते हैं। अगर आप कोई कर्म ऐसा करोगे तो ग्वाल वाल तो मुझे आगे लाठी लेकर के नीचे जानवर पर घूमता रहा। यदि आप शुभ कर्म करोगे तो उसमें हानि बिल्कुल भी नहीं। गुरु का दायित्व होता है कि शिष्य को मार्ग बताए और सदा सदा के लिए उसके मार्ग से जुड़े हुए। लाभ हानि को नहीं लिखते। हमारे स्वामी जी लोग कहते हैं कि 84 लाख योगी लाभ हानि नहीं लिखते क्योंकि हमें शुभ है, इसलिए लाभ। अरे सतगुरु हरे नाम इसलिए हमको तो सामर्य हरे नाम सतगुरु हरे नाम। स्वामी
उसके साथ में उस उपकार को चुकाने के लिए तत्पर रहें। किसी का उपकार खाना मत भाई। किसी का आपके ऊपर एहसान है तो आप तन मन धन से उसका एहसान चुकाएं। आपकी किसी ने सहायता की है तो समय पा करके हमें भी उसकी सहायता करना चाहिए। ऐसा रामचरितमानस कहता है। ये जीवन सौदा है और सौदा हर आदमी के हिसाब से, प्रत्येक आदमी का हिसाब हमको करना है। किसी का हिसाब बाकी नहीं रहना चाहिए। अरे जो नर जितना कर्म करेगा वो उतना ही पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में आपका खाता खुला हुआ हो, इसलिए मैंने कहा था कि अगर किसी का नहीं खुल रहा है तो खुलवा दो। हिसाब किताब बराबर चलता रहेगा। इसलिए हमको गुरु महाराज के दरबार में जाकर के अपना नाम लिखाना चाहिए। राम और लखन का घर विश्वामित्र जी के ऊपर चढ़ा तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि क्या करूं, मुझे झुकाना चाहिए और धनुष यज्ञ में ले गए। विश्वामित्र जी त्रिकाल के हिसाब, गुरु तो गुरु होता है। जनकपुर के राजा मिथिलेश ने राम लखन और विश्वामित्र गुरु जी की पूजा की और पूजा करने के बाद में जब दोनों बालकों को देखा तो राजा जनक की आंखें फटी रह गई। कहने लगे राजा जनक कि ये दो बालक कहमुनाथ सुंदर दो बालक, अरे मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ये जो दो बालक हैं ये किस कुल के पालक हैं? विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, किसी भी पुरुष के साथ में बालक और पालक एक साथ शब्द नहीं आता है। जो पालक होता है वो बालक नहीं होता और जो बालक होता है वो पालक नहीं होता है। लेकिन राजा जनक ने कहा कि मुझे इन दोनों बच्चों में और विशेषकर जो श्याम वर्ण बड़े भैया राम है, इसमें निश्चित रूप से बालक और पालक की महिमा दिखाई देती है। एक बार क्या हुआ कि तुलसीदास जी और मेरे बाबा सूरदास जी बैठे बैठे सत्संग कर रहे थे एक हॉल में। आपस में चर्चा चल रही थी और इतनी देर में एक पागल हाथी आया तो सभी लोगों ने कहा कि पागल हाथी आ गया, दौड़ो 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 दौड़ो। तो बाबा तुलसीदास जी तो श्री राम का नाम लेकर के अपनी जगह पे बैठे रहे, लेकिन बाबा सूरदास जी अपने लड्डू गोपाल को लेकर के दौड़ पड़े। पागल हाथी जब निकल गया तब बाबा सूरदास जी वापस आए, तुलसी के बगल में बैठे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि बाबा, आपको आपके परमात्मा पे शायद भरोसा नहीं है। कि क्यों? कि देखो मैं ना, मेरे परमात्मा रघुनाथ के भरोसे मैं पागल हाथी से नहीं डरा, मैं यही बैठा रहा और आप अपने भगवान को लेकर के भागे। इसका मतलब है कि तुम्हारा भगवान पे भरोसा नहीं है, वरना भगवान सबकी सहायता करते हैं। तो बाबा सूरदास जी का क्या सुंदर जवाब है साहब। सूरदास जी ने कहा कि बाबा तुलसी, तेरे और मेरे भगवान में अंतर है। क्या? कि तेरे जो भगवान है ना वो धनुषधारी है
तुम्हारे भगवान तो बंदूक लेकर के घूमते हैं। अगर गलती से तुम्हें हाथी मारेगा तो तुम्हारा भगवान बाढ़ चला करके हाथी को मार देगा, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल तो छोटे से हैं और बालक हैं, इसलिए बालक की तो रक्षा करनी पड़ती है, इसलिए मेरे भगवान की रक्षा की है। साधु के तर्क भी तर्क होते हैं साहब। क्या तर्क दिया है बाबा सूरदास जी ने। जनक जी कहने लगे कि ये कोई बालक है कि पालक है। और राजा जनक की दोनों आंखें दोनों किशोर राम और लखन के चेहरे से दूर नहीं हटती है। पलकें झपकना बंद हो गई। राम जी समझ गए कि कहीं भेद नहीं खुल जाए, इसलिए राम जी ने बीच में ही चर्चा कर दी। राम जी कहने लगे कि गुरु भर राम लखन दो बंधु वर रूप शील बलराम। दोनों बल के राम हैं, सुंदर हैं, लेकिन राजा जनक नहीं। जैसे ही उनकी चर्चा की तो राम जी को संशय हुआ कि राजा जनक वैधे ही है, बहुत बड़े ज्ञानी है। जिस जनक की भगवान कृष्ण भी अपनी गीता में चर्चा करते हैं कि हे अर्जुन, मुझे जनक जैसा राजा ही समझ पाता है। इतने बड़े हैं राजा जनक। जिस जनक के मारे रावण भी कांपता है। एक बार रावण कर लेने आ गया राजा जनक से, तो राजा जनक ने कहा कि तू कौन है? कि मैं रावण हूं और मैं चक्रवर्ती हूं। सारे राजा मुझे कर देते हैं, तुझे भी कर देना चाहिए। तो राजा जनक ने कंकर उठाया और ऐसे फेंका। और कहा कि कर बाद में लेना, पहले लंका में जाकर देख क्या हो गया। वहां जाकर के देखा तो एक महल खत्म हो गया, समाप्त ही कर दिया। साहब बैठे बैठे कांकरी से समाप्त कर दिया। इतने बलशाली भी है राजा जनक। सीता की उत्पत्ति, राजा जनक की बेटी सीता नहीं है। सीता तो ऋषियों का की उत्पत्ति है। ऋषियों की उत्पत्ति है सीता जी। ऋषियों के रक्त से बनी है सीता। एक बार सारे ये रावण ने जो दंडक वन में जाकर के साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे, उनको से कहने लगा कि या तो तुम मुझे कर दो, वरना तो ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। साधुओं ने कहा कि अगली बार आना, आपकी बार तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। और सारे साधुओं ने बैठ करके एक सभा बुलाई। क्या करें? सभी साधुओं ने अपना रक्त निकाला और रक्त निकाल करके एक घड़ा भर लिया। घड़ा भर के उसे ढक्कन से ढक दिया। और रावण जब कर लेने आया तो रावण को दे दिया कि ये कर ले। रावण ने घड़ा हाथ में लिया और विष्णु ने कहा कि रावण, जिस दिन इस घड़े का ढक्कन खुलेगा, समझ लेना कि तेरे सिर पे मौत मंडराने लग जाएगी। रावण ने सोचा कि मामला गड़बड़, क्या करूं कहां जाऊं, उसी को कहां लेके जाऊं। जोर से ढक्कन को बंद किया रावण ने, और उसने सोचा कि मेरा दुश्मन के लिए कि ये राजा जनक, क्यों नहीं मैं राजा जनक के नगर के पास में जाकर के कहीं डांट दूं इसको। जिस दिन ढक्कन खुलेगा उस दिन राजा जनक मर जाएगा, मैं बच जाऊंगा। और राजा जनक के सीमा में जाकर के और एक खेत में रावण ने उस घड़े को गाड़ दिया। एक बार अकाल पड़ा, और जब अकाल पड़ता था, जब पहले मर्यादा थी कि राजा को हल चलाना पड़ता था। राजा ने हल चलाया और हल चलाते हल की जो लोहे की सीता होती है, एक सीता होती है फाड़ को रोकने की, हाँ? वो कुंदा सा बना रहता है,
उस कुंदे में उलझ करके वो घड़ा आ गया और जैसे घड़ा का ढक्कन उसने जनक ने हटाया और उसमें से सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस सीता में उलझने की वजह से मां का नाम सीता पड़ा। ऐसे मां जानकी की उत्पत्ति है। जनक जी कह रहे कि ये बालक, राम जी समझ रहे कि कहीं भेद नहीं खुल जाए। उसी समय राम जी ने कहा, लखन हृदय लालसा विशेष, अरे जाई जनकपुर आयु देखी। हे गुरुवर, लखन की ऐसी लालसा, जबकि लखन की लालसा नहीं है, लालसा तो राम जी की है। लेकिन मान लीजिए हमको बुढ़ापा आ जाए और गन्ना चूसना हो तो हम क्या कहेंगे मालूम है? पोते को लेकर के मार्केट में जाएंगे और दुकानदार से कहेंगे कि यार भैया ये गन्ना दे दो, ये बच्चा गन्ना मांग रहा है, जबकि बच्चा नहीं मांग रहा। ऐसे बहाने ढूंढते, राम जी ने बहाना ढूंढा कि गुरुवार लखन भैया है ना, ये जनकपुर देखना चाहते हैं। बिना किसी संकोच के विश्वामित्र जी ने कहा कि आप आराम से जाइए और जनकपुर में घूम करके आ जाइए, कोई तकलीफ नहीं है। राम के युग में और कृष्ण के युग में यही भेद है। राम जी जब जनकपुर घूमने की बात करते हैं तो बिना किसी संविधान की धारा के सहज स्वीकृति मिलती है कि जाओ और जनकपुर देखो। लेकिन जब कृष्ण बाबा नंद से मथुरा का मेला देखने की कहते हैं, तब नंद बाबा कहते खबरदार, मैं दोबारा नाम दे दिया तो कहीं नहीं जाएगा। समझ में है ना? आज के बाद में मथुरा का नाम मत ले लेना, क्योंकि बाबा नंद जानते हैं राम जी का जो युग है वो धर्म युग है और कृष्ण का जो युग है ये युग धर्म है। उल्टा है। कृष्ण युग के अनुसार धर्म का पालन करते हैं और राम जी धर्म के अनुसार युग का पालन करते हैं। ये भेद है। कृष्ण जाते हैं तो जब मजबूर किया नंद बाबा को नहीं जाए, भेजना ही पड़ेगा, तो नंद बाबा ने संविधान खोला, कानून कायदे दिखाए, इस गली से जाना, इससे मत जाना, चुप रहना, किसी के सामने मत बोलना, दूर बैठना, भीड़ में मत जाना, किसी से पंगा बोल मत लेना। समझ में आया ना? इतनी शर्त मानने को मंजूर है तो जाओ, वरना नहीं भेजना। इतनी सारी धाराएं समझाई, 102, 420, 356 सब धाराएं समझाई। हमारे बाद में भी कृष्ण ने संविधान का उल्लंघन किया, जाते धमाधम मचा दी। पर राम जब जनकपुर में जाते हैं और जनकपुर की खूबसूरती देखते हैं, आहा, सुनी मुनीस कह वचन सप्रीति, कसरि नाम तुम राखौ नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। प्रेम के वशीभूत होकर के विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं। राम और लखन अब जनकपुर की तैयारी करते हैं। दोनों भाई पीताम्बर धारण किए हुए हैं, धनुष बाण कंधे पे हैं, जटाएं बांधे हुए हैं और मानो कामदेव ने सारी अपनी कलाएं छिटका दी हो। इतनी खूबसूरती के साथ में जनकपुर में प्रवेश करते हैं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। सारे नगर में एक खबर पहले से फैली हुई थी कि विश्वामित्र जी आए हैं और उनके साथ में 2 बालक हैं। उन बालकों का चमत्कार यह है कि रास्ते में अहिल्या का पग लगते ही उद्धार हो गया और वो स्वधाम को चले गए।
ये खबर पहले से हुई। और जैसे ही राम लखन जनकपुर में प्रवेश करते हैं, सब अपने नेत्र को खोल करके परिवार के दर्शन करते हैं। इसलिए कोई भी झांकी आए तो ये मान करके कि ये प्रभु राम और सीता ही है, वहां पर लखन ही है, ये राजा दशरथ और जनक ही है, ऐसा समझ करके और हृदय में विचार करके शांति से उस झांकी का आनंद लेना चाहिए। झांकी तमाशा नहीं है, झांकी प्रदर्शन है, दर्शन है, अंतर इतना ही है। जैसे ही राम प्रवेश करने लगे तो सारी औरतें झोंक के और पूरी सारे शहर में खबर ऐसे फैल गई जैसे बिजली तार में चलती हो। अरे वो बालक आ गए, अरे वो बालक आ गए, अरे वो दो बालक आ गए जो विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, अरे वो बालक आ गए जिन्होंने अहिल्या को उद्धार किया है। एक बालक है, एक स्त्री है और एक पुरुष है, एक बालक। आप तीनों दलों को बाबा पुरुष से अलग अलग करते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो भक्ति में उठते हैं। नारी शक्ति भक्ति स्वरूप होती है, भक्ति है ना, बोलती है, चुप नहीं रहती है, बोलती है। और पुरुष ज्ञान होता है इसलिए पुरुष चुप रहते हैं। और बालक पवित्रता और प्रेम की मूर्ति होते हैं, इसलिए बालक को जो आता है उसमें भूल जाते हैं। सारे बालक राम जी के अंगूर पकड़ करके होते हैं, सब आनंद ले रहे हैं। जैसे कोई गाँव में राम पे आते हैं तो बालक बड़े पीछे पीछे दौड़ते हैं, बड़े खड़े खड़े रहते हैं और औरतें बातें करती हैं। ऐसे ही राम जी को देख करके और झोंक देने से नारियां अपने पुष्पों की बरसात करती है। बालक के साथ में पवित्रता दिए हुए घूमते हैं और पुरुष खड़े खड़े देखते हैं। एक सासू ने एक नई नमूने दिया, दरवाजे में खड़ी होकर और राम जी को जी भर के देख रहे थे। तो सासू आई, सासू ने क्यों है तो शाम को नहीं मारो ससुरों बहुत देर सामने खड़ा, अब तो पढ़ू हटाइए अजी भारत में देखी है कतई हो गया थोड़ी बोलिए कहीं भी रहने का नहीं बोल गया। तो बहू ने कही सासू आज तो भारत की गणपति को बनाई, अरे ये भगवान राम ने दर्शन कर लिया, दर्शन तुम हमारे दर्शन कर लिए करती वो आपके सामने हो तो उठाओ मत बोलने वाले करके। अरे ये स्थिति हमारी भी है, पहले तो अचानक परमात्मा आप जाएगा तो हमारे मन को छोड़ाने बोला अरे खाइए तू बेलो चाय पानी मुझ गोली दे रही हमारा भेटो राम जी कह रहे हैं राम जी आ जाए हम पहचान नहीं पाते क्योंकि हम माया में इतनी पहुंच गए कि हमें परमात्मा की पहचान नहीं होती है। हम माया में मत जाओ, अरे माया
सत्संग की संगत करो जो माया काबू में रहे। मैं एवं नहीं कह रही कि काम नहीं करना चाहे, धंधो नहीं करना चाहे, पैसा नहीं कमाना चाहे, पैसा कमाना चाहे, खूब कमाना चाहे। एक बात कह दूं कि पैसा परमात्मा तो नहीं है, लेकिन याद रखना कि उसको कम भी बोले आओ, बहुत बड़ी ताकत है, कमाना चाहिए। लेकिन पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसको खर्च करना आसान नहीं है। वहाँ हमारे कर्म बिगड़ते ही पैसे को शुभ कर्म में लगाना चाहिए। धन्य है जिसका धन में जीवन, धन को धर्म में लगाते हैं। अरे धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। पैसे को सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन आज का आदमी सेवा नहीं करना चाहता, करवाना चाहता है। मैं शुरू में 2003 में जब झालरापाट में मैं आया तो मैं ऐसे घूमता घूमता सामान ले लिया, मुझे प्यास लगी तो मैंने एक सेठ जी से कहा, दुकान में बैठा था, पाटन का बहुत बड़ा सेठ है वो, मैं जानता। अब तो वो मेरे पग पकड़ के घूमता, लेकिन उस समय की बात है जब वो जानता नहीं था। मैंने कहा सेठ जी पानी पिला दो ना, तो सेठ जी तो बढ़िया सफेद गद्दी पर तकियो लगाए थे, एमा बैठे ठाठ। मैं बाहर स्टूल लगी थी, उसमें बैठ गए, मैंने कहा पानी पिला दो। सेठ जी का रुको, अभी आदमी नहीं है, गर्मी का टाइम था, मैं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद में मैंने कहा कि सेठ जी पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी। अरे भाई मैंने कहा ना आदमी नहीं, आने दे, अभी आदमी आएगा। मुझे आधा घंटा हो गया, मैंने कहा सेठ जी पानी पिलाओ तो पिला दो, जितना हो तो मना कर दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। उसने मैंने भी तुमसे कह दिया एक बार कि आदमी नहीं है। अरे मैंने जो जानवर की औलाद तो थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाए यार, तू मर जाएगा, आदमी क्या फर्क पड़ जाएगा? एक प्यासे को पानी मिल जाएगा तेरे आदमी मरने मात्र से। मुझे पता है कि तू खानदानी जानवर, आदमी होता नहीं है, याद रखना। पैदा होने से आदमी नहीं होता, आदमी बनना पड़ता है और गुरु मिलता है। अगर आपको बनाना है और बनना है तो आदमी बनो। जिस दिन तुम आदमी बनोगे ना, उसी दिन गुरु महाराज आपका हाथ पकड़ लेंगे। बोल साचे दरबार की जय। माता बहनें बार बार बात करती है, कितने सुकुमार राजकुमार हो, कितने सुंदर राजकुमार। अगर जानकी का विवाह इसके साथ हो जाए तो कैसा रहे? ये गोर वरण बालक बहुत अच्छा है। एक औरत कहने लगी, लेकिन वो मूर्ख जन्म को समझावे, उन्हें तो प्रतिज्ञा करवा दी थी कि धनुष उठाओ, जय राम जानकी को पकड़ लो। अब वो समझावा तो जड़ बुद्धि है। देखो देखो, नारियां राजा जनक को मूर्ख बता रही है, यानी कि नारी भक्ति स्वरूप होती है, और भक्ति है ना ज्ञान को मूर्ख बता दे और वैराग्य को मूर्ख बता दे, क्योंकि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जननी है। इसलिए भक्ति का पद बड़ा होता है। इन्हें हमारा भाइयों कभी कभी घर की धर्मपत्नी कहीं मूर्ख सूरत कह दे तो साइलेंट रह करो, ये भक्ति स्वरूप है, का पद बड़ा है। अब नंबर तुम्हारो है, ये कहीं भी कह दे वो सही है, क्योंकि भक्ति से ही तो तुम्हारी उत्पत्ति है, तुम ज्ञानी हो, ये भक्ति है।
इसलिए नारी को सहज स्वीकार करना चाहिए। एक दिन एक बालक पढ़ा लिखा बालक मेरे से मैंने कहा कि कभी कभी उपवास कर लिया करो यार, 11 12 13 का। उसने कहा कि हमसे उपवास होता ही नहीं गुरुजी, मुझे बताओ उपवास कैसे करो। मैंने दिमाग लगाया कि कुछ ज्यादा बुद्धि लगाया, तो मैंने कहा कि एक काम कर, ये माताएं चाहे ना किससे उपवास करवा सकती है, इतनी ताकत है इनके अंदर। मैंने उसको एक सूत्र दिया कि तू आज ये काम करना कि क्या, कि तेरी घरवाली के सामने जाकर के रामलाल की घरवाली की प्रशंसा करना। अब हो गया दोपहर में, उसने धर्मपत्नी ने कहा कि आओ ना भोजन पाओ। उसने कहा तो मैं भोजन पा के आया। कि कहाँ के रामलाल के यहाँ। क्या खाना बनाती है उसकी पत्नी। क्या क्यों खाना बनाती है क्या? मैंने दाल चावल रोटी खाए, उसमें ऐसा स्वाद है जैसे 56 प्रकार का भोजन हो। अच्छा हाँ, और बर्तन तो ऐसे मांजती है वो कि कांच की जरूरत ही बोले, गंगा ले जाओ न मांग काट, ऐसे ऐसे रामलाल की जरूरत। अच्छा यहाँ क्यों पोछा ओछा रसोई मैंने देखी, तुम्हारा भेदो गिर गयो। अति सफाई रामलाल की घरवाली। बीबी ने सोचा कि कहेंगे मामलो भारी है, चलो आराम करो, एसी के रूम में जाओ सो। शाम को 4 बजे और सो करके उठा। उसने कहा रो भाग्यवान के हाँ के चाय वाय लाएगा बढ़िया कड़क सी बना करके के माइजा रामलाल के घर। बढ़िया बढ़िया। शाम को बीवी अकेली 4 रोटी बना रही है, बढ़िया बना रही, फर्स्ट क्लास मेथी के परांठे, और अकेली खा रही है बैठ करके। उसने कहा मेरा भोजन कुछ मांगिए रामलाल के घर। न दूसरे दिन रोटी मिली, न तीसरे दिन रोटी मिली, न घर में खा सके न रामलाल के खा सके। 15 दिन तक भागे भागे लोग रोटी बोल मिला। मैंने कहा क्या समाचार के गुरुजी, 7 12 को व्रत हो गयो, 11 को व्रत हो गयो, बड़वा को व्रत हो गयो, कोई तिथि को मची मगी हो गयो नहीं क्या? मुझे देख ले कर रहा गजब की व्रत की मशीन है। इसलिए पति कभी भी सच्चा जो पति होता है वो अपनी पत्नी कैसी भी हो, लेकिन किसी दूसरे की पत्नी की प्रशंसा अपनी पत्नी के सामने मत करो। अपने पति के मुख से सब कुछ सहन कर सकती है ये नारी, लेकिन दूसरे की पत्नी की प्रशंसा सहन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अनावास्ते शिक्षा ले लो, राम कथा देती है। लेकिन यहाँ तो मामला गड़बड़ है कि पतिव्रता मांगता जू रहे भगतनियों का ठाट घड़ा। घर की नारी की कोई इज्जत नहीं, और दूसरी की नारी को फूल माला बरसा बरसा पूजा कर दिया। अब कैसे गृहस्थाश्रम में स्वर्ग बनेगा साहब? ये नारी नारी स्वर्ग बनाएगा? आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। इसलिए नारी भक्ति का स्वरूप होती है और पुरुष ज्ञान का स्वरूप होता है और बालक प्रेम और पवित्रता का स्वरूप है। जनकपुर की नारियां झरोखे में से देख करके कहती है कि जानकी को अगर ये वर मिल जाए तो कितना बढ़िया है, कितनी खूबसूरती है। दूसरी नारी कहती है लेकिन जड़ जनक को कौन समझाए, वो प्रतिज्ञा तोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाओ। पर आपको ये पता है कि आखिरकार राजा जनक ने ये धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा क्यों की है? इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, भगवान शिव जी का इतना बड़ा धनुष जिसको राजा जनक हिला नहीं सकता साहब। देवासुर संग्राम के बाद में जहाँ रखा हुआ राजा जनक के दरबार में वो रखा ही है, उसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन
राजा जनक उसकी रोज पूजा करते हैं और उस आंगन को भी लीपा जाता है। हर अमावस्या को रविवार को जब भी सुबह अवसर आते हैं आंगन लिपता है और उसकी पूजा राजा जनक करते हैं। एक दिन राजा जनक ने अपनी बड़ी बेटी सीता जी से कहा कि बेटा आज तुम आंगन को लीप पोत करके बढ़िया कर देना। मां जानकी ने पीली मिट्टी लेकर के गाय का गोबर मिला करके पानी डाल करके और पतला सा घोल बना करके और झाड़ू लगा करके लीपना चाह रही थी। तो जैसे ही झाड़ू लगाने लगी तो उसने देखा कि धनुष के नीचे तो कचरा। तो मां जानकी ने अपने हाथ से धनुष को उठाया और कचरा निकाल दिया। इधर से धनुष को उठाया और कचरा निकाल दिया और पीली मिट्टी लेकर के धनुष के नीचे भी लीप दिया। जब राजा जनक आए तो राजा जनक ने देखा तो राजा जनक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। साहब राजा जनक ने कहा बेटा सीता, हाँ दादाजी, ये आज आंगन किसने लीपा? दादाजी आपने मेरे से कहा था ना, पर ये धनुष के नीचे से कचरा और लीपा ये किसने किया? दादाजी मैंने किया। तूने धनुष उठा लिया? ओ दादाजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या उठाएगा? तो जानकी ने धनुष को उठा के पढ़ दिया। ये लो। राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए। समझ गए राजा जनक कि जगदम्बा मेरे घर में पैदा हो चुकी है और अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो जगदम्बा है मैं जिसकी वस्तु जिसको सौंप दूं। इसलिए राजा जनक ने यह तय किया है कि धनुष को वही उठा सकता है जो त्रिलोकी का नाथ विष्णु भगवान है, उसके अलावा दूसरा नहीं उठा सकता। इसलिए प्रतिज्ञा की है राजा जनक ने। समझ गए मेरे घर में जगदम्बा आ गई है। तो प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। माता बहनें बातें कर रही है, सभी कह रही है कि अगर मान लीजिए कैसे भी करके राजा जनक इन राजकुमार किशोर अवस्था में जो श्याम वर्ण के हैं इनके साथ में मां जानकी का विवाह कर दे तो सभी प्रकार से कुशल होगा। सब शिशु यही विष प्रेम बस परस मनोहर गाते। छोटे छोटे बालक प्रभु राम और लखन के हाथ लगा लगा करके देखते हैं, ऐसे छू छू करके देख रहे हैं। कोई पीतांबर पकड़ लेता है, कोई धनुष बाण पकड़ लेता है, उनके साथ में चलते हैं और बालक एक आगे जाता है फिर एक पीछे हो जाता है, फिर दूसरा है मुझे आने चाहिए, मुझे भी तो देखने दो, कितने प्यारे हैं बालक, मैं भी तो देखूं कौन कौन है ये दो राजकुमार को मैं भी छोड़ना चाहता हूं। बच्चों में प्रतिस्पर्धा होती है, बच्चे आराम से छू लेते हैं और पुरुष खड़े खड़े देखते हैं। कौतुक देखी चले गुरु पाही, पूरे शहर को देखा और गुरु स्वयंवर के स्थान को भी देखा। जिस जगह पे जानकी का स्वयंवर होना है, राम जी ने कहा देख रखा ये जो ऊंचा स्थान है वहां सभापति बैठेगा, उसके बगल में उपसभापति बैठेगा, उससे ऊपर है वहां कोई महान आदमी बैठेगा, उसके बगल में राजा जनक बैठेगा, इधर एक मंत्री बैठेंगे, सामने राजा बैठेंगे, बगल में औरतें बैठेंगी, इधर की साइड में जनकपुर के लोग बैठे। सारी व्यवस्था समझा रहे हैं राम जी और मुस्कुरा रहे हैं। जनकपुर को देखा और जानी विलंब त्रास मन माई, और फिर कहने लगी कि अपन चलते हैं गुरु पर लड़ेंगे। ऐसा डर दिखला करके और राम जी लखन को साथ में लेकर के और वापस लौटते हैं।